फोन आ रहा है। हाँ जी। हाँ हाँ, भेज दिया मैंने ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए। थैंक यू जीत भाई। लव यू भाई। हाँ, मेरे साथ रहना, क्योंकि आपके जो जिस तरह के आप गाने गाते हैं, और बहुत आपका एक संगीत में एक बड़ा नाम है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ रहिएगा। अरविंद पुनेठा जी, धन्यवाद, आप मेरे शो में आ गए हैं नैनीताल से, और जल्दी ही हमारे बीच में हमारे मेहमान आ रहे हैं। अरविंद भाई, थैंक यू, आप हमारे साथ हैं, और बहुत जल्दी हमारे मेहमान हमारे बीच आ रहे हैं। हमारी चाची श्री खटीमा से आ चुकी हैं, जल्दी ही हमारे बीच साबरी बरस मेहमान आने वाले हैं। हेलो, आओ ना, अब आप रिफ्रेश करके आ जाओगे आप। हाँ हाँ हाँ, अब काफ़ी लोग आ चुके हैं मेरे उसमें, फिर दोबारा से, है ना। हाँ, आ जाएंगे, रिफ्रेश होने के बाद ना थोड़ा टाइम लगता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, आ जाएंगे आप। नहीं नहीं, हो जाएगा, नेटवर्क कुछ भी नहीं है, अब तो आपके यहाँ अच्छा नेटवर्क है ना। है ना, आ जाइए आ जाइए। आज कैफियत की 42वीं महफिल हमारे बीच में है, और यही कहते हुए कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, मुझे होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। कैमरे को थोड़ा घुमा लीजिए, सीधा कर दीजिए, मोबाइल को सीधा कर दीजिए, मोबाइल को, तनवीर भाई मोबाइल को सीधा कर दीजिए। हमारे हिंदुस्तान के जाने जाने माने जो फनकार है, वो मोबाइल को सीधा कर दीजिए। हेलो, मोबाइल को सीधा कर दीजिएगा। हाँ, बस बस बस। हमारे हिंदुस्तान के जाने माने कलाकार, मैं स्वागत करता हूं हमारे हिंदुस्तान के जाने माने उस्ताद फरीद साहब को, फरीद साबरी साहब को, और उस्ताद आमीन साबरी साहब को, और मेरे, मैं कहूंगा भतीजा, मैं कहूंगा, और तनवीर साबरी जी को मैं नमन करता हूं आपको कि आप हमारी महफिल में हैं, और आपको यहीं से प्रणाम करता हूं, पूरे हिंदुस्तान की ओर से, पूरे इंदौर की ओर से, और पूरे मध्य प्रदेश की ओर से आपको प्रणाम करते हुए यही कहूंगा कि आज इतनी खूबसूरत कैफियत की महफिल में आप हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? कैफियत के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं हम? कैफियत के लिए ये है, हमारी भी कैफियत के काफी अर्से से सतीश भाई और हमारी दोनों की कोशिश चल रही है, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग नहीं कर पाए। अभी जैसा भी है, जैसे भी नेटवर्क आ रहा है, आपको कोशिश करना है, क्योंकि हमें एक बहुत जरूरी, एक बहुत उसके अंदर जाना है, ज्यादा ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तनवीर, तनवीर भाई आवाज बहुत कम आ रही है, तनवीर भाई आवाज बहुत कम आ रही है। मैं काम करता हूँ फिर मैं अंकल, हाँ, आप वन बोलिए। बाय वन लीजिए, जो जो क्वेश्चन करना है वो करिए, मैं कैमरा वहीं लेके जाता हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ पहले हाँ सही ठीक है। हिसाब से करेंगे, क्योंकि आपकी आपकी फरमाइशों पे जो है साबरी साहब, खुद उस्ताद सही साबरी साहब भी आए हुए हैं, तो अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट। सीनियर है। हाँ बताइए, अब ये मेरे बीच में आमीन साहब है, और कौन है?
हेलो, और कौन है साथ में? जी वालिद साहब हैं, उस्ताद जी, हेलो, उस्ताद सईद साबरी साहब। सही साहब, अमीन साहब है, फरीद साहब है, और हाँ, उनके वालिद साहब और उनके उस्ताद सईद साबरी साहब। अच्छा, सही साबरी साहब को प्रणाम करता हूँ। सही साबरी साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। आप हमारी महफिल में हैं और पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, यही कहते हुए कि इतने महान फनकार मेरे बीच में हैं। आज कैफियत मेरी महक गई है। आपको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ आपको। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे सबसे बड़े आज आपके सही साहब से गुजारिश करूंगा, कुछ कहना चाहेंगे आप इस महफिल के लिए? इस महफिल के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सतीश नाम, कैफियत शो का नाम है। सतीश जी जो है इनके ओनर है, ये बात कर रहे हैं, सतीश जी बात कर रहे हैं। नमस्कार सर जी साहब। अरे सर, क्या बात है। और बताइए, कैसे हैं आप? आपने आज आपने मेरी महफिल को आके सजाया है, कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई, हमें कैफियत होती है, हमें तो आपको देख के कैफियत होती है। आप कितना अल्लाह की मेहरबानी सब चल रहा है, मामला बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और फरीद अब साबरी मैं साहब से आपको, पूछ। हाँ हाँ, जी जी, अब सब मैं उस्ताद फरीद साहब से मेरे रूबरू करा दीजिए, जिससे पूरा हिंदुस्तान उनको देख ले। मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज अल्लाह ने, ईश्वर ने मुझे इतने बड़ी शख्सियत से, इतने बड़े फनकारों से मुझे मिलाया है। तो सचमुच आज का प्रोग्राम तो बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि लॉकडाउन खत्म हो और आपकी महफिलें इतनी सजे कि आपकी महफिलों में बैठकर, आपके बगल में बैठकर मैं एंकरिंग करूं, कभी मुझे इजाजत होगी। और मैं चाहूंगा कि इंदौर में भी एक बड़ा शो हो आपका, जैसा कि आज पूरा इंदौर भी चाहता है, पूरा हिंदुस्तान भी चाहता है कि आप दोबारा से अपने वही हारमोनियम और अपनी टीम के साथ हमारे बीच में हो। कुछ कहना चाहेंगे आप? आज हालांकि ये डिजिटल सिस्टम से तो हम आप लोगों के रूबरू हो, लेकिन कभी आप लोग और हम एक महफिलों में रूबरू होते हैं, कोई अजीब बात होती है, उसमें सही मानों में कैफियत होती है जी जी पढ़ने जी। वाले को भी और जी 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 जी। सुनने वाले को सुनने वाले को कैफियत होती है फिर। जी जी, बिल्कुल तो सही कह मैं रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो दिन अल्लाह ताला के जल्दी आए, ये कोरोना महामारी को खत्म कर दे अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान से, और सबकी खैर है कि यार सारे हिंदू मुसलमान भाई भाई हमारे हैं। जी सर, इसलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक शेर अर्ज करता हूँ। जी सर, बोलिए। देखिए, कहते हैं कि जो एकता में मात है वो किसी में नहीं है। जी सर। मोहब्बत प्यार खुद आप बांटेंगे तो दुनिया आपको सलाम भी करेगी और ईश्वर भी आपसे खुश होगा। जी सर, तो बिल्कुल सही कह लिहाजा रहे हैं, ये बिल्कुल सही। वो अर्ज करता हूँ कि मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना। पांडे साहब सुनिए, और अरे हमारे वाह, जितने क्या बात। सामाइन देख रहे हैं, मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हर एक हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। क्या बात है, क्या बात है। मुझे मस्जिद भी प्यारी है, मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। क्या बात है सर। मुझे याद आया 2016 का जश्न रेख्ता का शो, जिसमें बिस्मिल खां का लिखा हुआ ये गाना जो आप लोगों ने पेश किया था। और बाबू खां साहब ने मुझे आज ही, जो कि प्रोड्यूसर है, उन्होंने ये गीत मुझे भेजा था जो आपने गाया था। हजारों लोग वहां बैठे थे, इस गीत को पेश किया था। बिस्मिल खां चाचा जी जो है बाबू खां के, उन्होंने ये लिखा था। क्या कहेंगे आप? ये पढ़े हैं, ये मयंक अकबराबादी के हैं, जी, के अच्छा सिंह अच्छा। मयंक अकबर, जो जी जी जी। डीआरएम, मुझे मतलब डीएम रह चुके थे इसमें रेलवे विभाग में। ये जी हमारे जी जी बहुत जी जी बड़े तो मुझे बहुत पुराने, ये जी जी लखनऊ रहते हैं, जी ये जी जी मयंक अकबर नाम से, ये जी हमारे जी तो जी। अंकल होते हैं। हमने पूरी दुनिया में फायदा उठाया। अब तो ये है कि हमने यूरोप में बड़े इसको, और गल्फ के अंदर जहां जहां भी गए इन चीजों को पढ़ा हमने। अच्छा। यानी जद्दा के अंदर बड़े तो मतलब देखिए कि पूरी जद्दा में जब समझाया गया ट्रांसलेट करके, तो अरबी लोग खुश हो रहे थे।
क्या बात है मेरी क्या तस्वीर बात है, क्या बात है सर वाह सर वाह, आज तो महफिल जबरदस्त सजने वाली है सर तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मेहरबानी। अब हमारे भाई, छोटे भाई अमीन साबरी से बात कीजिएगा। मैं अब साबरी ब्रदर्स में जो कि आज मैं जो तारुफ करवा रहा हूं, आमीन भाई का आपसे तारुफ करवा रहा हूं। आमीन भाई जो कि आज इस पूरे पूरे शो में पूरे सभी को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हारमोनियम के पास में बैठकर अपने सुरों को भाई के सुरों के साथ मिलाते हैं। आमीन भाई का आप तारुफ करवा दीजिए। पर से पहले एक अर्ज करना चाहता हूँ कि आज ये सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है मैंने, मेरे पिताजी को भी साथ बुलाया है, मैं अमीन उनको ने और प्रणाम मैंने। करूंगा, मैं प्रणाम कर मैं उनको प्रणाम करूंगा। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है, सच कह रहे हैं मैं अपनी साबियत कर रहा हूँ, ये अमीन साबरी है। पूरे इंडो पाक में मेरे पिताजी के रहन कोई नहीं है इस वक्त। हाँ वही वही कव्वाली सच के कह रहे हैं, हमारे सच कह रहे हैं सर आप, सच कह रहे हैं। हिंदुस्तान का एक गुरु है हमारे पिताजी। वाह, तो सब लोगों को नमस्कार करते हैं हम। क्या बात है, क्या बात है सर क्या बात है, क्या बात। आमीन भाई, मैं आपको सच आज दिल से एक बात कहना चाह रहा हूँ। इस पूरे शो में जिस तरह से आपने पूरे शो में जिस तरह से मुझे प्यार दिया है, और हमेशा पिछले पिछले 2 महीने से आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, और आज आज ये प्यार सफल हुआ कि अपने मुकाम पर पहुंचा है। आपको यही से नमन करता हूँ। आई लव यू भाई मजा ला दिया आमीन भाई। ये हमारे कैफियत के तीसरे मेहमान, जिनको आशीर्वाद अपने बड़े भाई और पिताश्री से मिला है, अमीन भाई हमारे बीच में है। अमीन भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान वासी तमाम खुश रहें, और ये जो महामारी जो फैल रही है ये जल्दी खत्म हो। और एक शेर पेश करना चाहता हूँ जिसे मेरे बड़े भाई ने पेश किया आपके सामने। जी, कहते हैं आज ये हमें संकल्प लेना चाहिए। लोग जो भावनाओं में बह जाते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई, हम सब जी, हिंदुस्तानी वासी हैं। पहले तो मैं अर्ज करता हूँ कि हाथों में गीता रखेंगे, जी, सीनों में कुरान रखेंगे, जी, हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, क्या बात है, क्या बात शंख है। अरे का अमन की एक अजान रखेंगे, अरे काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। क्या बात है क्या बात है। अभी मैंने एक हो रहा है जिसे राजा हसन ने गाया है, वो गाना अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, आपको सरप्राइज दे रहा हूं। बहुत जल्दी ये कंपोजिंग के लिए मैंने आपको कंपोज करने के लिए एक प्रार्थना लिखी है, खुदा से और ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना लिखी है, वो आपसे कंपोज करवाऊंगा मैं। आज ही मेरी बाबू खान साहब बात हुई, जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, और वो कह रहे थे कि मैं साबरी ब्रदर्स को आप बात करेंगे जब इंटरव्यू में, तो उनको बताइएगा कि बहुत जल्दी आप दूंगा मैं, वो आप कंपोज करेंगे, उसमें आपका नाम जाएगा। अभी जो मैंने गाना लिखा है वो मैंने लिखा है, मैं रहूं या ना रहूं मेरा हिंदुस्तान का रहेगा, यही पैगाम रहेगा मेरा हिंदुस्तान रहेगा। मैंने ये गाना लिखा है और मैं आपको भेजूंगा, और शायद आपने सुना भी होगा, मुझे आशीर्वाद भी दिया होगा। तो महफिल को आगे बढ़ा रहा हूं, और सबसे पहले मैं पिताश्री के चरणों में वंदन करता हूं कि आज बहुत मुझे सचमुच आज कैफियत में मुझे वो मुकाम दिया है कि मैं साबरी ब्रदर्स जहां से शुरुआत होती है जिंदगी की, जहां से नाम शुरू होता है, उनको चरणों में यहीं से वंदन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं कि उन्होंने आज इतनी बड़ी महफिल बना दी है जिसके लायक शायद ना हो, लेकिन आज उन्होंने कैफियत को बहुत बड़ा बना दिया है। आज पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है कैफियत के, 2 लाख लोग हिंदुस्तान में देख चुके हैं कैफियत को। कुछ कहना चाहेंगे आप? सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सबको, आदाब, सलाम वालेकुम आदाब जयराम जी की। सर जी सर है जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या हम बात है, बुलबुल हैं इसकी, ये हमारा, सारे जहां से अच्छा। अब एक और शेर सुने, जी सर, जान देकर भी बढ़ा देंगे शान को, तोड़ने वाला नहीं कोई हमारी आन को, जान देकर
भी बढ़ा देंगे वतन की शान को। वो जो गद्दार है वतन समझा ये नादान को, जान कर भी बढ़ा देंगे वतन की शान को। क्या और बात है, क्या बात है। सतीश भाई, आपके लिए आपके लिए एक शेर बोलता हूँ पिताश्री, आपके लिए एक शेर बोल रहा हूँ। अमीन भाई, पापा के लिए शेर बोल रहा हूँ कि नए घर में चीजें पुरानी कौन रखता है, नए घर में चीजें पुरानी कौन रखता है, और परिंदों के लिए कूड़ों में पानी कौन रखता है। हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। और मैं आज आपको पूरे हिंदुस्तान से नमन करता हूं कि सचमुच आज मेरी आंखें नम इस बात से है कि मैं खुश हूं बहुत कि आप मेरी महफिल में हैं और आप मुझे आशीर्वाद देंगे, पूरे हिंदुस्तान को आप आशीर्वाद देंगे। मैं शुरू करता हूं, इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं यही कहते हुए कि आपने जिस तरह से जी 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 हाँ जी जी मैं कर रहा हूँ। जी सर। बुजुर्गों पे बहुत अच्छा शेर कहा है। जी अगर इनायती साहब ब्राह्मण बहुत उस्ताद शायर हैं। जी बुजुर्गों बहुत अच्छा शेर कहा है, और ये मेरे पिताजी के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, और आपके जी भी बड़े होंगे। जी सर। कहते ये जब रास्ते में कोई भी साया ना पाएगा, भगवान जी ना करे जो ऐसा दिन आएगा, जी जब रास्ते में कोई भी साया ना पाएगा, जी। ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। वो दरख्त ही हमें याद आएंगे, ये हमारे जो साए हैं, जो हमारे पर हाथ रखे हुए हैं, ये हमेशा हमारे साथ रहें, यही ऊपर वाले से अल्लाह से कहूंगा, मैं ईश्वर से कहूंगा। और आज मैं धन्यवाद देता हूं आदित्य कावेंजली को और आदित्य जी को जो कि इस शो को देख रहे हैं। मैं नासिर खान, जो कि हमारे घर के ही है, नासिर खान को आप जानते होंगे, इंदौर में नासिर भाई, शफीक भाई के भाई जो हैं, उनका आज शादी की वर्षगांठ है नासिर भाई की, तो उनको बहुत बहुत दुआएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कैफियत की ओर से, आप सभी की ओर से। और संजय शर्मा जी, इनका भी आज, उनको भी दुआएं देता हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं यही कहते हुए कि कैफियत तो उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन अमीर खुसरो साहब ने कहा था कि जहान मिस्की मुकुंद तगल्लुफ, जहान मिस्की मुकुंद तगल्लुफ, ये जब कहा जिहाल मिस्की मकुन तगाफुर, दुराए नैना बनाए बतिया। जिहाल मिस्की मकुन तगाफुर, दुराए नैना बनाए बतिया। किताबे हिजरा न तारा में जा, न ले काहे लगाए छतिया। किताबे हिजरा न तारा में जा, न ले काहे लगाओ छतिया। जिंदा क्या बात है, रहने क्या बात है। के लिए जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी है सदा, एक मुलाकात जरूरी है सदा। मेरी आंखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितनी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिल पर तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मसीहा मेरे दुआ दे मुझे, करूं अब मैं क्या बता दे मुझे, मेरे दर्द की दवा दे मुझे, मेरे यार से मिला दे मुझे। कहीं ना अब सुकून है, कहीं ना अब करार है, मिले
क्या बात है क्या बात है सर। एक बात कहूं आपसे, ये आज प्रणाम करता हूं हाजी मकबूल साहब को और हाजी गुलाम फरीद साहब को कि उन्होंने आज हमारे बीच में इतनी बड़ी महफिल सजाई है। उन्हीं का आशीर्वाद है आज हमारे उनका स्वागत अपने ऊपर से हमें देख रहे होंगे। हाजी मकबूल साहब और हाजी गुलाम साहब हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे इस महफिल के लिए। सचमुच उनको आज प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि इतनी बड़ी महफिल उन्होंने सजाई है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मन कुंतो आप सुना दीजिए, जो कि आपका एक कहते हैं कि साबरी ब्रदर्स हो और मन कुंतो से शुरुआत जब हो जाती है तो अपने मुकाम पर होता है प्रोग्राम। कौल है ये, और ये कौल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी ये पढ़ता है जी जी जी। मन कुंतो मौला मौला मन कुंतो मौला मौला या अल्लाह या ला ला या ला 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 रे हमारे इस तरह गाया जाता है। हमारे जी 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 दूसरा स्टेज है यही। जी 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 जी। विनीत विनीत हेलो हेलो। मौला ओ मौला ये कदीमी पुराना अंदाज है बुजुर्गों का जो जी सर ये जी जी साबरी ब्रदर्स को मैं कहूं अगर साबरी ब्रदर्स की पहचान यहीं से शुरुआत होती है मनकुंतों से। और आपने आज मेरी कैफियत की महफिल में ये गाकर सचमुच मैं आपको प्रणाम करता हूं। और न जाने कितने लोग आपको मैसेज दे रहे हैं। विनीत वर्मा जी कह रहे हैं ए मेरी जाने गजल सुना दीजिए। और संजय मंडलोई जी कह रहे हैं सईद साहब को प्रणाम करता हूं। संजय मंडलोई जी जो कि बहुत अच्छे फनकार हैं, विनीत वर्मा जी भी बहुत अच्छे गायक हैं और वो कहते हैं सईद साहब को प्रणाम करता हूं। राजेश यादव जी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। नितिन शर्मा जी जो कि बहुत अच्छे गायक हैं वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। विजय पाठक जी जो कि बहुत अच्छे बहुत आवाजों में गाते हैं, विजय पाठक जी हमारे बीच हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और इम्तियाज खान कह रहे हैं कि माशाअल्लाह। और उनको सभी को थैंक यू बोलता हूं, धन्यवाद बोलता हूं, इस प्रोग्राम में रहिए। और ये कहते हुए कि जिस तरह से आज आप लोग मेरे बीच में हैं, एक कलाकार और है जो कि मोबाइल को पकड़े है क्योंकि जमाना मोबाइल का है। मैं तनवीर को आज अपने इस शो से यहीं से प्रणाम करता हूं।
तनवीर, मेरा आशीर्वाद है पूरे हिंदुस्तान की ओर से। तनवीर जरा अपना चेहरा दिखाइए। ये मेरे आने वाले वक्त की तस्वीर है, जो कि मेरे घर का आज परिवार का मेंबर है। ये मैं सच आपको बताऊं, आज जितने भी श्रोता मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तनवीर जब भी मुझसे बात करता है कहता है आप तनवीर भाई मत बोला करो, मैं आपके बेटे स्वरूप हूं, नमन की तरह हूं, और मुझे आज वादा है तनवीर कि तुम मेरे घर के मेंबर हो। मैं वादा करता हूं आपसे, हमेशा ऐसे ही रहेगा ये हमारा ये प्यार, हमेशा हम साथ रहेंगे। ये इंटरनेट का नहीं, हमारा दिल का रिश्ता है। तनवीर का स्वागत करता हूं पूरे हिंदुस्तान की ओर से मैं, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फनकार हमारे बीच में होगा, और हमेशा अपने दादाजी, अपने बड़े पिताजी, अपने छोटे पिताजी, सबके साथ में महफिलों को सजाता है। थैंक यू तनवीर जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो सतीश अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर कैफियत का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमें देख रहा है और जो सुन रहा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि ये प्रोग्राम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन काफी लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, बड़ों ने ये काम करना था, आपको ये काम कराना था, अल्लाह को ये काम कराना था, जो अच्छा हो गया, जितना अच्छा जी होगा जी और जी जी जितना जी। आगे होगा अच्छा होगा। तो ये मैं तो जब बात चली थी कि विरासत में जो मिली है हमें, वो कौमी एकता ही मिली है, वाह तो वाह, क्या बात है। एक शेर से भी ध्यान आ गया कि कहते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, वाह हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। क्या बात है यार, क्या बात है यार। कैफियत को सचमुच आज बड़े पर लग गए। कैफियत का मकसद भी यही है, सब जानते हैं कैफियत में जिस तरह से आपस में साथ रहने की बात, जो मैसेज लोगों तक पहुंचा है, और आज फिल्म इंडस्ट्री में एक ही बात हो रही है कि कैफियत सचमुच नाम ही इतना प्यारा है, सोच इतनी प्यारी है कि उन्होंने आज कैफियत को कबूला। इसलिए है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में आज कैफियत के द्वारा यही कह रहे हैं कि हम लोग सब एक हैं और एक रहें। अगर हम कहीं अलग हुए तो पूरा दुनिया हमें गलत निगाह से देखेगा, इसलिए हम लोग हमेशा एक रहें, ये हमारा मैसेज भी जाना चाहिए। और आज सचमुच मैं पूरे श्रोताओं को एक बात कहना चाहता हूं कि आमीन भाई हैं, चाहे तनवीर, हमारे साबरी ब्रदर्स जब भी मुझसे बात करते हैं, उनका लहजा देखिए, उनका प्यार देखिए, हमेशा ऐसा लगता है कि जमीन से उठे हुए बैठे हुए लोग हैं, जो हमेशा हिंदुस्तान को अपना प्यारा देश समझ के हमेशा अपने दिल में बसाते हैं। नमन करता हूं तनवीर भाई, बहुत जल्दी इंदौर की महफिल में आपको भी सुनूंगा। और अब महफिल को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। लव यू भाई। मैं भाई कहूंगा, तनवीर कहूंगा। लव यू तनवीर। और महफिल को आगे बढ़ाता हूं। कहते हैं कि दरबारियों के दरबारी, रईसों के रईस, दरबारियों के दरबारी, रईसों के रईस, अमीरों के अमीर, शायरों के शायर, और संगीतों के संगीत। और अमीर खुसरो साहब को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि इंसानों से बेहतरीन इंसान बनाने के लिए जो आपने अमीर खुसरो साहब को अपनाया है, इंसानियत को आगे बढ़ाया है, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो साबरी ब्रदर्स का संदेश है पूरे हिंदुस्तान में, और आज पिताश्री भी साथ में है। सचमुच ये महफिल शायद पिताश्री साथ में होने के लिए लेट हुई हो, इसीलिए ये 42वें नंबर पे आई हो, जबकि इसे 18वां नंबर पे होना था, लेकिन पिताश्री के दर्शन आज मुझे होने थे, इसलिए आज ये महफिल यहां पर सजी है। मैं यही कहते हुए कि इंसानियत के ऊपर कुछ पेश कर दीजिए बेहतरीन सा, पिताश्री को नमन करते हुए मैं कहूंगा आज। मैं पेश करता हूं जी कि सर। आज ये आलम है कि भाई कि राम वालों को मुसलमान से बू आती है, क्या बात। राम वालों को मुसलमान से बू आती है, और अहले इस्लाम को भगवान से बू आती है। किसको फुर्सत जो करे खिदमत इंसान कोई, जबकि इंसान को इंसान से बू आती है। क्या मुस्लिम का ये कहना, हिंदू का ये कहना है कि मंदिर में आ, ईसाई लिए जाते हैं सुए गिरजा, और सिखों का ये कहना है कि गुरुद्वारा अच्छा। लेकिन हमारा क्या कहना है कि इधर मंदिर, उधर मस्जिद, उधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा। अब इधर गिरजा, उधर गिरजा, यहाँ गिरजा, जहां भी यार का जलवा नजर आए वहां गिरजा। क्या बात है, क्या बात है आमीन भाई।
मैं अपने पिता अपने जो मेरे आज सईद साहब हैं उनको सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा आपसे इस महफिल में। सर आप बहुत ध्यान से सुने। तनवीर भाई जरा कैमरा और मोबाइल को थोड़ा पास लाइएगा सईद साहब के, कि एक बात बताइएगा, आप इतनी महफिलों में जाते हैं, मेरी ये बात पूरे हिंदुस्तान को आज सुनाई दे कि अगर शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत, ये चारों शब्द हैं, चारों अल्फाज हैं, अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि शास्त्रतः, सत्संगतः और गुरुतः और स्वतः, इसमें अंतर क्या है मुझे बताइए ना। दुनिया अंतर कहां ढूंढती है इसमें, आप कुछ कहना चाहेंगे? सतीश अंकल जी सर, जी सर बोलिए। सुनाई नहीं हाँ, तरीका आपको सुनाई नहीं? दोबारा बोलूं क्या तनवीर भाई? इन चारों के में क्या अंतर है, क्या फर्क है, क्या मिलाव है इसके अंदर? सभी मैं दोबारा बोलता हूं तनवीर भाई, मैं दोबारा बोल रहा हूं तनवीर भाई, मैं दोबारा बोलता हूं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि अगर मैं कहूं कि शरीयत, तरीकत, शरीयत, मार्फत और हकीकत, मारिफत, अगर उनको दूसरे शब्दों में कहूं कि शास्त्रतः, सत्संगतः, गुरुतः, स्वतः, इसमें कुछ फर्क नजर आता है आपको? देखिए सतीश जी मैंने बुजुर्गों जो सीखा है जी, और आलिमों से, हम तो फिका के अंदर इसको कहते हैं फिका, ये जी, दीनियात की चीजें हैं ज्यादा। जी शरीयत तो उसे कहते हैं जो कानून अल्लाह उसके रसूल ने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल क्या? सही कह रहे हैं जी। तो अल्लाह की तरफ से जो कानून बन गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अपनी जी। ज़बान मुबारक से, वो शरीयत है। बिल्कुल सही है। और फिर है तरीकत, जी जो शरीयत के अलावा तरीकत को भी वली अल्लाह फॉलो करते हैं, और जी। तरीकत को फॉलो करके फिर विलायत मिलती है उनको। फिर मारिफत, अल्लाह ताला की मारिफत यानी उसकी पहचान, अल्लाह उसके रसूल की पहचान होती है उनको, तो वली अल्लाह कहलाते हैं वो। फिर उन पे हकीकत खुलती है, बिल्कुल सही, वो हकीकत खुलती बिल्कुल है। सही कह रहे हकीकत ये कि वो आंखें बंद करके रूहानी ताकत से देखा करते हैं, ये हकीकत है सही मानों में। जी सर। और हकीकत जी का सर। मतलब ये है कि दुनिया की जो औकात है वो भी पहचान में आ जाती है। यानी देखिए फिर वो हकीकत खुल जाती है ना। तो बड़े पीर दस्तगीर हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर का कौल है, जो हमारे कलीम हाशमी झुंझुनू के बुजुर्ग शायर थे, सूफी शायर थे, उन्होंने कहा इंसान दुनिया को ऐसा देता है। बड़े पीर साहब का कौल है ये, जो उन्होंने मंजूम किया है, मुलाजा कीजिए। बड़े पीर बगदाद शरीफ में जो हजरत गौस महीउद्दीन जीलानी सरकार है, उन्होंने फरमाया हकीकत वाली दुनिया को ऐसे देखते हैं कि आपने फरमाया, तो वो एक शेर के अंदर पेश करता हूँ मैं उनका फरमान। जी सर बोलिए सर, बिल्कुल सुनाइए। बड़े पीर साहब का कौल है, तो फरमाते हैं, उन्होंने जम किया, उसको मंजूम किया हाशमी साहब ने, कि खुदा शनास, हकीकत खुलने वाले, अल्लाह को देखने वाले, अल्लाह को पहचानने वाले लोग वली अल्लाह। खुदा शनास निगाहों की वाहर रिफत, बुलंदी, खुदा शनास निगाहों की वाहर रिफत, जहान राई का दाना दिखाई देता है। बड़े पीर साहब फरमाते, दुनिया को, पूरे जहान को ऐसे देखता हूं मैं कि हथेली पे राई का दाना रख देते हैं जैसे। तो जब हकीकत खुलती है, उनकी मार्फत और हकीकत खुलती है, तो ये आलम होता है उनकी नजर का। क्या बात है, क्या बात है। जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी अल्लाह अल्लाह कहते रहो जब तक जिस्म में जान, कभी तो अल्लाह सुन ही लेगा, उसकी बड़ी है शान। अल्लाह अल्लाह कह दे रो राम क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला एक किसी नाम से नहीं पुकारो, और अल्लाह ताला ना पैदा हुआ, ना उससे कोई पैदा होगा, ना वो मरा, ना वो मरेगा। अल्लाह वही ज़ात है।
अलग अलग नाम पुकारो, अल्लाह ईश्वर एक ही बात है। असली राम का नाम ये है जो कण कण में रम रहा है, उसे कहते हैं राम। समझिए बिल्कुल ना, सही है। किसी नाम जो कण कण में रम रहा है और सबको दिख रहा है, उसकी कुदरत सब देख रहा है, और फिर वो छुपा हुआ है, फिर भी नजर नहीं आ रहा। तो राम का शब्द बहुत बड़ा है। और ये कुछ लोग जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं है, देखिए जो छोटे छोटे अक्षर रखते हैं, आप राम से अलग क्यों करते हो भाई? जो सबका वाली है वो नजर नहीं आता, कण कण में रवा हुआ है। तो ये मेरी उन लोगों से गुजारिश है, अल्लाह एक है और सब जगह उसके ही नूर है। समझिए ना। अब आपके मैं अमीन भाई, जिन्होंने यहाँ अमीन भाई आपको इशारा करते एक बात कहना चाहूंगा। अमीन भाई, आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपने आज यहाँ पर आपके पिताश्री बैठे हैं, आपके बड़े भाई बैठे हैं, आपका बेटा आपके पास में है। उस बेटे को आज इन तीनों के आशीर्वाद देते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज वो संगीत के समुद्र में तैर रहा है, और तनवीर जो कि समुद्र में, जो संगीत के समुद्र में तैर रहा है, आप ख्याल कीजिए उन बातों का, सोचिए उन बातों को। जब अमीर खुसरो साहब 5 साल के थे, उनके दूध के दांत नहीं टूटे थे, उन्होंने शेर लिखना शुरू किया था। अमीर खुसरो साहब की बात कर रहा हूं मैं। आज इसी तरह से आज मैं तो थोड़ा बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जब आजादी से पहले कहते हैं शेड्यूल 8 बना था आजादी के बाद, तो उसमें जितनी भाषाएं आई थी, उन भाषाओं में 14 भाषाएं थी और 12 भाषाएं अमीर खुसरो के द्वारा दी गई थी। मैं उस अमीर खुसरो के ख्यालों को आगे बढ़ाने वाले इस खानदान को, पिता से लेके बेटे तक, तनवीर तक को, आज पूरी महफिल में सचमुच अपना कहूंगा कि सचमुच इतना प्यारा ये परिवार है मेरा। और तनवीर के लिए मैं, ये मेरे शब्द थे कि सचमुच जो संगीत के समुद्र में तैर रहा है, उसको नमन करता हूं, इस परिवार को नमन करता हूं। हाँ अमीन भाई, कुछ कहिए आप। मैं अर्ज करता हूं कि हजरत अमीर खुसरो का कलाम तनवीर और मेरा भतीजा बड़ा वाला अब्दुल्ला साबरी, आज वो भी है मेरे साथ साथ। ये दोनों सुनाएंगे आप। हाँ लाइए सुनाइए, आइए। अब्दुल्ला दोनों सुनाएंगे आपको। जी सर, जी सर। छाप तिलक सब, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे ने ना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे ने ना मिला के, मोसे ने ना। प्रेम भट्टी का मदवा पिलाए गए, प्रेम भट्टी का मदवा पिलाई के, प्रेम भट्टी का मदवा पिला के, नमन। हेलो, हाँ दोबारा से स्टार्ट कीजिए ना, मतलब मेरा को दोबारा से क्लिक कीजिए ना, जुड़िए दोबारा से। हेलो, नहीं नेटवर्क आ रहा है, सब आ रहा है, आप दोबारा कर लीजिए, सेम तनवीर से बोलिए। हाँ 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 तनवीर भाई, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। आप तो दोबारा आ जाएंगे, कोई बात नहीं, चल रहा है प्रोग्राम, आपको बहुत देखने वाले हैं यहाँ पर, है ना। हाँ 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 हाँ, आप मेरे ऊपर क्लिक कर दीजिए, मेरे चेहरे पर, उसी जगह पर कहीं मत जाइएगा।
श्रोताओं, बहुत जल्दी हमारे बीच में हमारे फनकार होंगे। हेलो, हमारे बीच में बहुत जल्दी हमारे फनकार होंगे। ये इंटरनेट में कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां होती हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। कुमार आदित्य जी, आप मेरे साथ हैं, हमेशा रहेंगे और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। आदित्य काव्यांजलि को हमेशा कैफियत के द्वारा एक अपना एक प्यार है, मोहब्बत है, यही मोहब्बत हमेशा रहे। बाबू खान भाई, जो कि 2020 जनता कर्फ्यू फिल्म के प्रोड्यूसर। गूफी भाई, आपका स्वागत है। बहुत जल्दी हमारे मेहमान दोबारा जुड़ने वाले हैं। गूफी पेंटल जी हमारे बीच में हैं, जिनको हिंदुस्तान में पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। अभी इंटरनेट के कारण कट गया है, अभी शीघ्र ही जल्दी ही हमारे बीच मेहमान आएंगे। अनीता मजावदिया जी, मेरी बहन, जो कि कतर से इस शो को देख रही हैं, उनका शुक्रिया। वो आ, जल्दी ही ये शो दोबारा से शुरू होगा। महेश गुप्ता जी, स्वागत है आपका। करो ना। जल्दी ही हमारे मेहमान हमारे बीच में होंगे। गूफी भाई, आपको प्रणाम है। पूरा हिंदुस्तान आपको नमन कर रहा है। इतना बेहतरीन कलाकार हमारे बीच इस शो को देख रहा है। आशा राणा जी, आपका स्वागत है। फोन लगाओ ना। और हमारे मेहमान हमारे बीच आ रहे हैं। दोबारा से मैं सभी का स्वागत कर रहा हूं कैफियत की 42वीं महफिल में। ये कारवां शुरू हुआ था, 16 मई को शुरू हुआ था पहला शो जो हुआ था, जिसमें ऋतुराज जी थे। बहुत जल्दी हमारे बीच में ये मेहमान हमारे बीच में आ रहे हैं। तनवीर जी, एक्सेप्ट कर लीजिए मेरी रिक्वेस्ट, डिक्लाइन कर दिया आपने। आप आ गए थे तनवीर जी आप? तनवीर जी दोबारा आइए, अभी आ गए थे आप। निशा देसाई, जो कि बहुत अच्छी सिंगर है, हमारे बीच में आ चुकी हैं, उनका स्वागत करता हूं मैं। सचमुच आज महफिल बहुत बड़ी है, क्योंकि 3 4 बड़े, 5 मैं कहूँगा 5 बहुत बड़े फनकार हमारे बीच में हैं। हाँ, आप आगे तो आ तो गए थे, डिक्लाइन क्यों कर दिया आपने? एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरे वाले फ़ोन पे बात कर लीजिए तनमन का नंबर। हाँ, आप आइए। सभी साबी ब्रदर से कहूँगा कि आप दोबारा से आइए हमारे बीच में।
शायद कहीं इंटरनेट का प्रॉब्लम है, लेकिन जल्दी ही वो खत्म होगा। तनवीर जी एक्सेप्ट कर लीजिए मेरे रिक्वेस्ट को। श्रोता आपको, दर्शक आपको जी स्वागत है एक बार फिर से साबरी ब्रदर्स को। और ये इंटरनेट का वक्त है, कहीं भी कुछ भी परेशानी आ जाती है, लेकिन दोबारा से हमारे बीच में हमारे सभी मेहमान आ चुके हैं। सभी आपका स्वागत करता हूं और ये कहते हुए कि मैंने बात वहां अमीन भाई कुछ कह रहे थे आप। मैं अर्ज कर रहा था कि मतलब प्रोग्राम माशाल्लाह हमें भी बड़ी खुशी हुई आपसे रूबरू होके। एक हमारी फिल्म आई थी परदेश, और अल्लाह की तरफ से सतीश भाई हम ओरिजिनल साबरी हैं। मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई, मैं आपकी दुआ से पूरे वर्ल्ड में जाते हैं। और 2001 और 2002 में हमने इंडो पाक फेस्टिवल, कव्वाली फेस्टिवल आपके धार के अंदर, पीरान धार एमपी के अंदर, वहां से हमने गोल्ड मेडल उठाया आपकी दुआ से। पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मेडल उठाया हमने। मैं पूरे हिंदुस्तान से आपको फिर से मुबारकबाद देता हूँ, आपको स्वागत करता हूँ पूरे हिंदुस्तान की ओर से कि मेरे ये सभी फनकार। सतीश भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे वालिद और मेरे जो भाई है ना, वो बहुत आदरणीय है, बहुत काबिल शख्सियतें हैं, हिंदुस्तान की धरोहर है ये लोग। जी सर, जी सर, अल्लाह का एहसान है। बिल्कुल सही कहा। अब आपको एक परदेश फिल्म आई थी। एक मिनट जी सर, मैं एक कुछ अर्ज करना और चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को अभी 2-3 साल पहले एकेडमी ने अवार्ड दिया, नेशनल एकेडमी, और राष्ट्रपति जी ने बुला के अपने राष्ट्रपति भवन में दिया था। वो बहुत बड़ा अवार्ड कराया था गाने बजाने का, संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है, एक बात है, जब आप इंदौर के हैं तो इंदौर ऐसी जगह है कि हमें बड़ी पसंद है। हम मक्के मदीने गए तो हमें इंदौर वालों की याद आई, इतनी मोहब्बत है हमें, यकीन करना। और इंदौर वाले वहां पर मिले, अल्लाह का शुक्र है। हमारे मैं आपको एक बात बता दूं, अरे आज सुनिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, सरेआम महफिल में कह रहा हूँ एक बात आपसे कि बहुत जल्दी इंदौर में आपका शो होगा, उसके बारे में बातें चल रही हैं। आपको चाहने वाले इंदौर में बहुत हैं और बहुत जल्दी आप इंदौर में आएंगे, पूरा परिवार आएगा आपका। ये मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह ईश्वर हमें चाहेगा कि हम बहुत बड़ा शो आपका यहाँ करें इंदौर में। और जो कहते हैं कि इंदौर का साबरी ब्रदर्स, वाकई आपका पूरा परिवार असली परिवार है। हाँ कहीं और हमारे इंदौर से ताल्लुकात ऐसे हैं आपके। अभी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इंदौर को, राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हुआ जब, बड़ा हमें अफसोस हुआ, बड़ा आज तक कलक है दिल पे। उनके लिए मैं कुछ खिराज अकीदत के लिए पेश करता हूँ, शेर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अजहर इनायत साहब कहते हैं, अजहर इनायत ही, उनके शेर मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि मेरी आवाज को महफूज कर लो, मेरी आवाज को महफूज कर लो कि मेरे बाप सन्नाटा बहुत है। ये राहत भाई के लिए है, और तालियां बजाएं। और एक शेर और, जैसी उनकी तबीयत थी, जैसे शेर पढ़ते थे अला लयान, एक शेर पेश करता हूँ, उसका खिराज अकीदत सही मानों में पेश करता हूँ उनको, उनकी तबीयत के मुताबिक, जैसे वो शायर थे और जैसा अंदाजा बयान था उनका। ये अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर उनकी शान में पेश करता हूँ कि आईने जवा मर्दा, यानी मर्दों का कानून, आईने जवा मर्दा हक गोई और बेबा की, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। हम दुआ मगफिरत करते हैं राज साहब के लिए। और सियासी शायर नहीं थे, क्या बात है, लोग शायर बना दिया, सियासी शायर नहीं थे, और बात जो होते हकीकत कहते थे। ये खूबी जो एक कथा में पेश करना चाहता हूँ, रुबाई समझ लीजिए, कथा समझ लीजिए। 4 लाइन है कि आज राहत भाई के हम मुशायरे सुनते हैं, बेपनाह माशाल्लाह, बहुत तबीयत खुश होती है। वो कहते हैं कि सारा आलम आवाज़े बरगोश है, आज किन हाथों में दिल का साज है, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो सिर्फ आवाज ही आवाज है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं गूंजी रहेगी। वाह वाह, क्या बात है अमीन भाई। और सभी साबिर से मैं कहूंगा कि सचमुच आपने ये जो माहौल बनाया है, जो महफिल सजाई है,
सच है। कहते हैं कि शिष्य का होना बहुत जरूरी है। हमेशा जो है निजामुद्दीन औलिया कहते थे अपने शिष्य से कि मेरी उम्र के लिए तुम ऊपर वाले से मांगो कि मेरी उम्र लंबी होगी तो मैं और तुम्हें सिखाऊंगा। ये सच है। आज भी अगर हम निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाते हैं, उससे पहले खुसरो साहब की दरगाह पे जाके हम माथा टेकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आज इस रिश्ते को करता हूं कि जिस रिश्ते को आपने बढ़ाया है आगे, जो आपने संस्कार तनवीर और आपके अब्दुल नाम है ना आपके साथ में, आपके जो भतीजे बैठे हैं जिन्होंने गाना गाया था तनवीर के साथ, क्या नाम उनका? अब्दुल्ला और तनवीर, आपकी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाएं। पूरे हिंदुस्तान से आपको शुभकामनाएं देता हूं और यही कहूंगा कि एक बात जो हमारे बीच जो एक फिल्म आई थी परदेश, उसके गाने के बारे में आप कहना चाहते थे, कुछ बताएंगे? देखिए वो गाना आज लोग जो है ना बड़े बड़े शो कर रहे हैं इन गानों के, सिर्फ तुम हिना परदेश की साहब हमने गाए, नकली साबरी बन गए बहुत से। उसके लिए मैं राहत भाई का ही शेर पढ़ता हूँ कि हिंदुस्तान के असली साबरी हमें अल्हम्दुलिल्लाह, और एक देवबंद के थे वो गुजर गए, अल्लाह बख्शे, क्या नाम है, इकबाल अब्बास साबरी। असली साबरी बिजनेस तो हम ही हैं, और जी और भी है साबरी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो फिल्मों में जितने गाने सॉन्ग गाए ना हमने, और पाकिस्तान वाले तो खैर बहुत ही ज्यादा हमें भी पसंद थे, बड़े सीनियर थे हमारे भाई के दोस्तों में से थे, अल्लाह बख्शे। वो तो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने चीजें भी अच्छी दिखाई, सुभान अल्लाह, रूहानियत की। अब मैं आपके सामने वो शेर पेश कर रहा हूँ कि आज लोग जो है ना बहुत सारे साबरी मदद करके आ गए। ठीक है, अल्लाह ताला जिसको देता है रोजी उसकी नसीबी मिलती है, हमें इससे गिलावे नहीं है। बहरहाल एक शेर सुना रहा हूँ, राहत इंदौरी साहब का है कि जमीन खोद के फरहाद बन गए, मैं पर्वतों से बढ़ता लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन खोद के फरहाद बन गए। तो लिहाजा आपकी दुआ से बस हम आपको, सच है, ये मेरा फेवरेट शेर है। निजामुद्दीन औलिया का एक ये जो वाकया सुनाया, आपने फरमाया जी कि उन्होंने दुआ मांगी, मेरी दुआ करो कि ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं। मुझे वालिद आसिफ साहब के लखनऊ के उस्ताद शायर थे, मुनव्वराना के उस्ताद वालिद आसिफ साहब के शेर सुना रहा हूं मैं तो आपको। वो कहते हैं कि जी हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। क्या बात है। ये आपने निजामुद्दीन औलिया सरकार में जो शेर सुनाया, ये बात सुनाई, उस पर कह रहा हूँ कि हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने किधर हमको हवा ले जाए। क्या बात है। राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं सर आगे बोलता हूँ। जय हिंद। जी मुसाफिर हो तुम परदेश का कहते हैं, बशीर बदर कहते हैं, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी। सर अब परदेश फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा आपसे। एक लास्ट में हम आपको परदेश का गाना सुना देते हैं और हमारी जगह तनवीर सुनाएगा आपको परदेश का गाना। सुना बेटा। नहीं होना था लेकिन हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। नहीं होना था लेकिन हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। ये प्यार के ये किस मोड़ पर तुम चल दिए, मुझको छोड़कर आगे जाना सकूं, पीछे जाना सकूं, गम दिखा ना सकूं, गम छुपा ना सकूं, गम दिखा ना सकूं, गम छुपा ना सकूं। क्या बात है। सामने मेरे आग का दरिया डूब के जाना पार, हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो यही कहूंगा कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है
और उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। सचमुच आपने बहुत कुछ किया। मैं एक फिल्म का गाना है जो अमीन भाई आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे मालूम है, जो कि सबसे पहले हिट मूवी थी हिना साहब, राज कपूर साहब की कृति जिसे कहेंगे, उस फिल्म का गाना आप सुना दीजिए प्लीज। कब आओगे कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, आजा रे के मेरा मन घबराए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई। फिर इंशाल्लाह कभी करेंगे, एक बहुत जरूरी प्रोग्राम में जाना है हमें। जी 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 जी, मैं 2 लाइन तो कह सकता हूँ ना आपके लिए। इरशाद। हाँ, मैं कह रहा था आज ये जहां पर ये प्रोग्राम हुआ है, डॉक्टर साहब को, जो खालिद साहब हैं, उनको सबसे पहले शुक्रिया कहूंगा कि उन्होंने आप लोगों को आज जो है इस शो के लिए जो आमंत्रित किया, निमंत्रित किया, उनको धन्यवाद बोलता हूं। और सचमुच ये है कि कहते हैं खालिद साहब, आपको प्रणाम करता हूं कि आपने इतना बेहतरीन मेरा कैफियत का शो को महकाया है। आपको धन्यवाद कहूंगा। आप बहुत बड़े शायर हैं, हिंदुस्तान में आपका नाम है, उसके लिए आपको शुक्रिया कहूंगा कि आपने कुछ कहना चाहेंगे आप भी। नहीं, असल में सतीश भाई, ये जो आपने लाइव प्रोग्राम रखा है जिसे पूरी दुनिया देख रही है, जी और सर। साबरी ब्रदर्स ने यहाँ बैठ के प्रोग्राम दिया है, जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस्ताद अमीन साबरी, फरीद साबरी और इनके भी उस्ताद सईद साबरी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, जलवा अफरोज है आपके प्रोग्राम में। इनको खास बात यह है कि इनको राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया है, और उससे भी खास बात यह है कि सईद साबरी साहब पे पीएचडी हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, पीएचडी हुई है। असल सर, में अवार्ड तो इनको बहुत सारे मिले हैं, लेकिन ये 2 बातें उनमें से खास हैं, और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये इनकी उम्र और लंबी हो। असल में जी। ये थोड़ा देर प्रोग्राम और देते, इन्हें बहुत जरूरी प्रोग्राम में जाना है, और आपकी मोहब्बत ने इनको यहाँ रोक कर रखा। इसके लिए आपका शुक्रिया, और इस प्रोग्राम को देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ सबके लिए, 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ, 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ सबके लिए कि आपने कैफियत की, इस परिवार के लिए, कैफियत के इस जो शो चल रहा है उसके लिए बोलता हूँ कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है। आप सबके लिए बोलता हूं कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। सचमुच आपने जिस तरह से आरोह अवरोह लगती है, तुमसे जुड़कर चीजें भी बतियाने लगती हैं। सचमुच आज आपने जिस तरह से ये घर को और पवित्र कर दिया है, इस कैफियत के घर को, इस कैफियत के नाम को आपने और पवित्र किया है, आपको नमन करता हूं। सचमुच कि ये साबरी जितना भी ये परिवार है, मैं पूरे हिंदुस्तान से आपके लिए दुआ मांगता हूं। और ये सच है जो आपका पेशा इतना बेहतरीन है कि आप दिलों में राज करते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप हमेशा हंसते रहें, स्वस्थ रहें, जहां भी रहे। आपका शो बहुत अच्छा रहे। मैं चाहूंगा एक बार पिताश्री को सामने आशीर्वाद दिलवा दीजिए, पिताश्री से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ईश्वर अच्छा रहे। जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू, धन्यवाद। पिताश्री से। हमारे बीच आज साबिर दर्श है, जो कि बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी हमारे बीच में आए और कैफियत को, महफिल को उन्होंने महकाया है। मैं शुक्रिया कहूँगा पूरे आप सभी का कि आप इस महफिल में थे। सचमुच एक बहुत बड़ा आयोजन, एक पूरे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ये फनकार हैं, पूरा परिवार, जो कि साबरी ब्रदर्स के नाम से अगर आप टाइप करेंगे तो यही आते हैं। उनको थैंक यू बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा, शुक्रिया कहूँगा कि वो आए मेरे कैफियत की महफिल में। उन्होंने बहुत अच्छी एकता की बातें हमारे बीच में कहीं। और बाबू भाई धन्यवाद, आशीष भाई धन्यवाद, आप मेरी महफिल में हैं। और मेरे बीच में जयमाला जी हैं, शुक्रिया कहूँगा कि आप हमारे साथ में हैं। और
ये प्रोग्राम आगे चलता रहेगा, आपकी शुभकामनाएं रहेंगी। कैफियत का ये 42वां पार्ट आपके बीच में था। बहुत जल्दी बहुत सारे कलाकार इंतजार में हैं हमारे बीच आने के लिए, वो जल्दी ही हमारे बीच में आएंगे। सचमुच इंदौर में एक नई शुरुआत हुई है, आप लोग साथ में हैं तभी ये कर पाया हूँ। संजय भाई, आपका आज जन्मदिन था, मैंने पूरे शो के शुरू होने से पहले आपको शुभकामनाएं दी थी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नासिर भाई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दी थी। और आप सभी इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सतीश पांडे हमेशा आपके बीच में हूँ, शब्दों से हूँ। बाबू भाई के फिल्मों में कुछ गीतों को भी लिख रहा हूँ, बाबू खान साहब, जो कि 2020, जो कि इनकी मूवी का नाम है 2020 जनता कर्फ्यू, बहुत जल्दी बनना शुरू होने वाली है। बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, उनको शुक्रिया कहूँगा कि हमारी महफिल में थे। पप्पू भाई धन्यवाद। और संजय मंडलोई जी, जो कि हमेशा मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरे साथ चलते हैं, उनको शुक्रिया बोलूँगा। नासिर भाई, जो कि आज जिनके शादी की वर्षगांठ है 25वीं, उनको दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे भाई हैं छोटा, और सचमुच बहुत प्यारा इंसान है, उसको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही आप तरक्की करें और पूरे हिंदुस्तान में दोबारा से छा जाएं। क्योंकि कोविड के बाद जब खुलेगा माहौल, तो सचमुच मैं चाहूँगा जितने भी फनकार मेरे साथ हैं वो दोबारा से बड़ी बड़ी महफिलें सजाएं। ये कैफियत का आयोजन कोई मेरा आयोजन नहीं है, कैफियत यानी सतीश पांडे नहीं है, कैफियत आप सब हैं। जब तक आप मेरे कंधे पे हाथ रखे रहेंगे तब तक ये कैफियत चलता रहेगा। यही कहते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप लोग हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।